हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है प्ले डेड। यह मूवी साल 2022 में रिलीज हुई थी और एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। मूवी काफी अच्छी है एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम क्लोई को देखते हैं, जो कि इस मूवी का लीड रोल है। क्लोई एक सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट होती है और क्लोई जब घर आती है तब वो देखती है कि इंश्योरेंस वालों की तरफ से उसे फोरक्लोजर का नोटिस आया हुआ होता है, जिसमें उनके घर को नीलाम करने की बात होती है। क्लोई के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये सारे मुसीबत अब क्लोई की सर आ चुकी थी। क्लोई तब फोन पर इंश्योरेंस वालों से बात करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उनके माँ बाप के उस घर के सिवाय उनके पास और कुछ भी नहीं बचा हुआ होता। तब वो लोग क्लोई का फोन कट कर देते हैं। क्लोई तब अपने भाई टीजे को फोन लगाती है और उससे इसके बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन टीजे क्लोई का फोन काट देता है क्योंकि वो क्लोई के एक्स बॉयफ्रेंड रॉस के साथ में एक शॉप में रॉबरी करने की फिराक में था। टीजे ने क्लोई को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ होता। टीजे सोचता है कि वो उन रॉबरी के पैसों से उनका लोन चुका देंगे और इसलिए उन्होंने वो रॉबरी प्लान की हुई होती है। रॉस के पास एक नकली गन होती है जिसे लेकर वो उस काम को अंजाम देने वाला होता है। रॉस टीजे को गाड़ी से बाहर आने के लिए मना करता है क्योंकि रॉस चाहता था कि वो सिर्फ ड्राइविंग करे। और रॉस जब शॉप के अंदर जाता है तब उसके थोड़ी ही देर बाद टीजे को गन फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और तब वो देखता है कि रॉस भागते हुए गाड़ी की तरफ ही आ रहा होता है और रॉस के पीछे वो शॉपकीपर भी गन लेकर आ रहा होता है और वो टीजे पर भी फायरिंग करता है, लेकिन टीजे रॉस को छोड़कर वहाँ से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है और सीधे घर आता है क्लोई के पास। क्लोई अपने भाई की इस हालत को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि टीजे को काफी सारी चोटें आई हुई होती है। क्लोई टीजे के बॉडी से कांच के काफी सारे टुकड़े निकालती है और तब टीजे क्लोई से उनके रॉबरी के प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि रॉस मर चुका है। तब क्लोई को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और टीजे कहता है कि ये सब उसने क्लोई के लिए किया है। तब क्लोई इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये सब उनकी मजबूरी थी। लेकिन बातचीत के दौरान टीजे को ये पता चलता है कि रॉस का आईफोन एक अहम सबूत है जो रॉस के पास है और उसमें रॉस और टीजे के रॉबरी प्लानिंग के सारे सबूत हैं, जो टीजे को आधी उम्र तक तो सलाखों के पीछे डाल सकती है, क्योंकि टीजे और रॉस ने टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा ही प्लानिंग की थी। क्लोई को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और उस फोन को कैसे लाए और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मॉर्ग में जाकर उस फोन को लेकर आएंगे, क्योंकि अगली सुबह तक शेरिफ उस बॉडी से बरामद सारी एविडेंसेस अपने साथ लेकर चला जाएगा और इसलिए वो काम उन्हें रात में ही करना होगा। और वहां पहुंचने से पहले क्लोई ने एक लड़की के कार एक्सीडेंट के डेथ के बारे में पता कर लिया होता है। क्लोई वहां पहुंचने के बाद कैमरे के सामने रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने फ्रेंड को लास्ट टाइम देखना चाहती है और ऐसी एक्टिंग वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि कोई उसे जरूर देख रहा होगा। इस तरफ क्लोई उसे बातों में उलझा रही थी और दूसरी तरफ टीजे तार काट कर मॉर्ग में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर वो एक डॉग को देखकर डर जाता है जो टीजे पर भौंकने लगता है और टीजे वहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ देखता है और उनकी वो प्लानिंग भी फेल हो जाती है। और अब क्लोई इस मॉर्ग में घुसने के लिए एक ड्रग का सहारा लेती है जो क्लोई को टीजे के एक फ्रेंड के हेल्प से मिलती है, जो क्लोई को कुछ पल के लिए मरा जैसा दिखाएगा और क्लोई तभी मॉर्ग में एंटर हो पाएगी एक लाश के बतौर। और वो रास्ते में जाकर उस ड्रग को इंजेक्ट कर लेती है और बेहोश हो जाती है और बेहोश होते होते वो सिर्फ अपने फैमिली के बारे में ही सोच रही होती है। और जब वो होश में आती है तब वो खुद को मॉर्ग के रूम में पाती है जिसे पुलिस ने वहाँ पर लाया हुआ होता है और क्योंकि वो एक अनजान लाश होती है पुलिस ने उसके टैग पर जैन डो लिखा हुआ होता है। और जब वो होश में आती है उस ड्रग्स का असर खत्म नहीं हुआ होता है और उसे तब भी डिजी फील हो रहा था। क्लोई होश में आते ही जल्दी जल्दी सारी लाशों को चेक करने लगती है और रॉस के लाश को ढूंढने लगती है और तभी वो कॉर्नर को उस रूम की तरफ आते हुए देखती है और इसलिए वो क्लाश होने का प्रिटेंड करती है। वो कॉर्नर सबके टैग्स चेक करता है और जब वो नीचे झुकता है तब उसकी नजर सीधा क्लोई पे पड़ती है जो उसे देख रही होती है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद उस लाश की आंखें खुली रह गई होगी और वो लाश को इग्नोर करके चला जाता है। और रूम से निकलते समय जब वो दरवाजा बंद कर रहा होता है क्लोई बड़ी चालाकी से दरवाजे के बीच में हाथ डाल देती है ताकि वो बंद न हो। क्लोई उस कमरे से निकलने की कोशिश करती है और वो एक लड़की की लाश को देखती है और ये वही एक्सीडेंट वाली लड़की होती है जिसका बहाना बनाकर क्लोई और टीजे मॉर्ग में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। क्लोई को वहाँ पर नर्स के कपड़े मिलते हैं जो वो पहन लेती है और वो तुरंत ही रॉस के लाश को ढूंढने में लग जाती है। तभी कॉर्नर को कुछ आवाज सुनाई देती है और इसलिए वो उसे फाइंड आउट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी कोई कॉर्नर से मिलने आया हुआ होता है और क्लोई भी कॉर्नर के पीछे पीछे जाती है और तब वो देखती है कि कॉर्नर एक माफिया को ह्यूमन बॉडी पार्ट बेच रहा है और ये उसका इलीगल साइड बिजनेस था। क्लोई फिर एक रूम में जाती है जहाँ पर वो रॉस की लाश को देखती है और वो रोने लगती है और क्लोई रॉस की बॉडी पर कुछ स्टिचेस देखती है और शायद कॉर्नर ने जो बॉडी पार्ट
माफिया को बेची थी वो रॉस की किडनी थी। और क्लोई जब वहाँ से निकलने ही वाली होती है, रॉस क्लोई का हाथ पकड़ लेता है। तब रॉस उससे बताता है कि वो पहले से ही जिंदा था। क्लोई शॉक्ड रह जाती है कि कॉर्नर एक जिंदा इंसान को मरा घोषित करके उसके बॉडी पार्ट्स बेचने का इलीगल बिजनेस कर रहा होता है। क्लोई तब रॉस को वहाँ से निकालने की सोचती है और जब कॉर्नर एक आदमी के लंग्स निकाल रहा होता है, क्लोई चुपके से उसके पीछे के दरवाजे से चाबी चुरा लेती है और रॉस को लेकर निकलने की कोशिश करती है। और तभी कॉर्नर का काम खत्म हो जाता है और जब उसे चाबी नहीं मिलती तब वो उसे ढूंढने लगता है हर जगह। तब वो देखता है कि क्लोई की लाश भी गायब थी और तब वो समझ जाता है कि जरूर वहाँ पर कोई था। और तब वो सीसीटीवी में क्लोई को देख लेता है और इससे पहले कि क्लोई दरवाजा खोलकर वहाँ से निकल पाती, कॉर्नर कंट्रोल रूम में पहुंचकर सारे दरवाजे लॉक कर देता है और क्लोई के पास पहुंचकर उस पर बेहोशी की गैस छोड़ देता है, जिसके बाद क्लोई बेहोश हो जाती है। और जब क्लोई होश में आती है तब वो अपने हाथ पैर बंधे हुए पाती है और वो उसके सामने रॉस को बेहोश देखती है। कॉर्नर तब क्लोई से उसका नाम पूछता है और कॉर्नर क्लोई से कहते हैं कि रॉस ने लाइफ में शॉर्टकट लेने की कोशिश की थी और इसलिए उसका यही हाल होना था। और जब क्लोई ने वहाँ पर आकर शॉर्टकट लेने की कोशिश की तब उसका भी यही हाल होगा और वो कहता है कि रॉस को मारने के बाद वो क्लोई को भी मार डालेगा। तब क्लोई कहती है कि वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है लेकिन उसने इसका कभी दुरुपयोग नहीं किया और वो जो कर रहा है वो गलत है। तब कॉर्नर क्लोई से कहता है कि ह्यूमन बॉडी पार्ट बहुत ही ज्यादा डिमांड में है और वो रॉस जैसे बेकार आदमी के बॉडी पार्ट्स निकालकर उसे और किसी जरूरतमंद की जान बचा रहा है। और तभी वो रॉस का पेट क्लोई के सामने ही फाड़कर उसका लीवर निकाल लेता है, जिससे क्लोई बहुत ही ज्यादा रोती और चिल्लाती है। और तब रॉस मर चुका था और कॉर्नर तब अपने उस काम को खत्म करके उस एक्सीडेंट वाली लड़की के पास में जाता है उसके बॉडी पार्ट्स निकालने के लिए। और तब क्लोई एक कटर की मदद से खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन कटर के चलने की आवाज कॉर्नर सुनकर वहाँ पर पहुँच जाता है। क्लोई किसी तरह अपनी जान बचाकर रॉस के बेड के नीचे छुप जाती है और मौका मिलते ही रॉस का मोबाइल फोन ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर भी कॉर्नर आकर पहुँच जाता है। कॉर्नर को तब रॉस का मोबाइल फोन मिल जाता है और ये देखते ही क्लोई कॉर्नर पर गन तान देती है और वो मोबाइल फोन उससे मांगती है, लेकिन कॉर्नर ये जान जाता है कि वो गन फेक है और वो क्लोई को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तभी क्लोई इस गन का ट्रिगर दबा देती है और फॉर्चुनेटली उसमें की एक प्लास्टिक बुलेट सीधा जाके कॉर्नर के आंख में लग जाती है, जो उसकी आंख को घायल कर देती है और क्लोई वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। कॉर्नर तब उस मोबाइल फोन को रॉस के फेस से अनलॉक कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि क्लोई मोबाइल फोन के लिए ही वहाँ पर आई हुई होती है और वो माइक के जरिए क्लोई को ये बताता है कि अब उसका भाई नहीं बचेगा। क्लोई तब एक रूम का लॉक तोड़कर उसमें एंटर हो जाती है और अपने भाई को फोन करती है और उसे बताती है कि मॉर्ग में कुछ गलत काम हो रहा है और वो अपने भाई को शहर छोड़कर भाग जाने के लिए बोलती है। लेकिन क्लोई का भाई टीजे उसकी एक भी नहीं सुनता और वो अपने बहन के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद था और वो डिसाइड करता है कि वो पुलिस के पास जाएगा। और दूसरी ओर हम कॉर्नर को देखते हैं जो क्लोई के कपड़ों को अपने डॉग को सुंघाकर क्लोई को ढूंढने के लिए भेज देता है। और तब क्लोई उस डॉग से पीछे छुड़ाने के लिए कॉर्नर द्वारा कंटेनर में बंद की गई रॉस की लीवर को खिला देती है। और तब तक क्लोई का भाई टीजे शेरिफ को लेकर मॉर्ग में पहुंच जाता है और तब क्लोई शेरिफ से सब कुछ बताती है। तब वो शेरिफ कहता है कि वो अंदर जाकर सब कुछ पता करेगा, लेकिन क्लोई ये नहीं चाहती थी और उस शेरिफ के इरादे कुछ नेक नहीं दिख रहे थे और वो शेरिफ बेवजह ही टीजे और क्लोई से बहस करने लगता है और वो टीजे को बहुत ही पीटने लगता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो शेरिफ कॉर्नर से मिला हुआ होता है। तभी तो कॉर्नर को जिंदा लोग मिल जाते थे वो बिजनेस करने के लिए। क्लोई अपने भाई की जान बचाने के लिए फिर से वही फेक गन निकाल लेती है और शेरिफ पर तान देती है। शेरिफ ये देखकर डर जाता है और वो टीजे को छोड़ देता है, लेकिन कॉर्नर तब भी वहाँ पर आकर पहुँच जाता है और वो शेरिफ को बता देते हैं कि वो गन फेक है। क्लोई तब उस गन को ही शेरिफ पर फेंक कर मार देती है और वहाँ से भाग निकलती है। शेरिफ तब उस डॉग को वापस से उनके पीछे छोड़ देता है, जो टीजे के बिल्कुल पीछे ही पड़ जाता है। टीजे उस डॉग से जान बचाने के लिए फेंस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्नर ये सब कुछ अपने कैमरे में देख रहा होता है और वो वहाँ के स्विच को ऑन कर देता है, जिससे टीजे को शॉक लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तब वो डॉग उसे नोचने लगता है। क्लोई तब अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद उस फेंस को पकड़ लेती है और साथ में उस डॉग को भी, ताकि उस डॉग को शॉक लग जाए और वो डॉग तब उनका पीछा छोड़ देता है। और तब क्लोई और टीजे वहाँ से भाग निकलते हैं और तभी उन्हें एक एंट्रेंस दिखती है जिसका लॉक तोड़कर वो दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। तो कॉर्नर ये सब कुछ देख रहा होता है और दूसरी ओर माफिया का आदमी मैनिक्स वहाँ पर आकर पहुंच जाता है और वो कॉर्नर से अपनी डिलीवरी मांगता है और तब कॉर्नर उससे कहता है कि वो खराब हो गई है और उसे थोड़ा टाइम लगेगा दूसरी डिलीवरी तैयार करने के लिए। तभी मैनिक्स की नजर शेरिफ की कार पर पड़ जाती है और तभी उसे ये पता चल जाता है कि कॉर्नर के इस काम में शेरिफ भी इन्वॉल्व है। और ये बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है और वो मैनिक्स के पेट पर गोली मार देता है
क्योंकि शेरिफ डर जाता है कि अगर मैनिक्स ने ये बात किसी को बता दी तो डिपार्टमेंट की बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। और उस माफिया का फोन आने पर कॉनर उसे एक बहाना बता देता है और कहता है कि वो उसकी डिलीवरी 2 घंटे में दे देगा और शायद वो उस डिलीवरी को मैनिक्स के बॉडी पार्ट्स निकाल कर देगा। क्लोई और टीजे ये सब कुछ देख रहे होते हैं और मौका मिलते ही टीजे और क्लोई मैनिक्स को अपने साथ में घसीट ले जाते हैं उसकी जान बचाने के लिए। और शेरिफ उन्हें पकड़ने के लिए प्लान बनाता है और वो स्टोर रूम में टीयर गैस छोड़ देता है ताकि वो लोग बेबस हो जाएं। और तब क्लोई टीजे और मैनिक्स को मास्क दे देती है, लेकिन उसके लिए कोई मास्क नहीं मिलता, जिससे कि क्लोई बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रही थी। और इसी दौरान कॉनर टीजे को पकड़ लेता है और शेरिफ क्लोई को देख लेता है, लेकिन क्लोई पहले से एक प्लान बनाकर बैठी हुई थी। जैसे ही शेरिफ वहाँ पर पहुँचता है, क्लोई एक सिलेंडर पर हैमर से मारती है जो टकरा कर सीधा शेरिफ का मुंह भरता कर देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और कॉर्नर तब टीजे की बॉडी पार्ट्स निकालने की तैयारी करने लगता है और तभी अहम वक्त पर क्लोई वहाँ पर पहुँच जाती है। कॉर्नर क्लोई से उसकी आंखों का हर्ट करने का बदला उसकी आंखों को फोड़ कर लेना चाहता था। क्लोई तब अपनी जान बचाने के लिए कॉर्नर पर सिलेंडर स्प्रे कर देती है, जिससे कि कॉर्नर का पूरा फेस ही बिगड़ जाता है। तब कॉर्नर और भी ज्यादा गुस्से में क्लोई को मारने के लिए जाता है, लेकिन तब मैनिक्स एक नाइफ लेकर कॉर्नर को स्टैब कर देता है और क्लोई को बचा लेता है। क्योंकि मैनिक्स पहले से ही इंजर्ड था, वो कॉर्नर का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो नाइफ क्लोई को पास कर देता है और क्लोई तब उस नाइफ को कॉर्नर के सर में स्टैब कर देती है और कॉर्नर की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद टीजे मैनिक्स से पैसे मांगता है, क्योंकि उनकी डील हुई थी कि अगर वो मैनिक्स की जान बचाएगा तो वो उन्हें पैसे देगा। और तब मैनिक्स उनसे कहता है कि उसने भी उनकी जान बचाई है तो हिसाब बराबर हो गया, और अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वो लोग एक लीवर का इंतजाम करे ताकि मैनिक्स उस डिलीवरी को पूरा कर सके। तब क्लोई कॉर्नर का ही लीवर मैनिक्स को निकाल कर दे देती है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, जिससे कि वो लोन के साथ साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत भी कर सकते थे। और मैनिक्स उन्हें जाते समय लिफ्ट दे देता है और अब उनके फेस पर एक अलग ही सुकून था। और एट द एंड हम उस डॉग को कॉर्नर का ही शिकार करते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।